You may write me down in history with your bitter, twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still, like dust, I'll rise. Does my sassiness upset you? Why are you beset with gloom? Because I walk like I have got oil wells pumping in my living rooms. You may shoot me with your words, you may cut me with your eyes, you may kill me with your hatefulness, but still, like air, I will rise. Leaving behind nights of terror and fear, I rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise. Bringing the gifts that my ancestors gave, I'm the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. मेरा नाम मंतशा है. मैं यहाँ से अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन ग्लोबल स्टडीज़ कर रही हूँ. दिल्ली में ओखला में जामिया नगर से आती हूँ. एओडी में पिछले 5 सालों से, जैसे मैंने बताया, रह रही हूँ. धीरे धीरे मुझे बताया गया कि पॉलिटिकल एक्टिविज़म क्या होता है, या फिर पर्सनल और पॉलिटिकल कैसे अलग नहीं. फिजिकली प्रेजेंट नहीं थी वहाँ पर, लेकिन ऑनलाइन वो शेयर हुई थी. काफ़ी स्पीच वाइडली शेयर हुई थी. एओडी के सोशल मीडिया पेज पे पोस्ट हुई थी. मैंने वहाँ पर वो स्पीच देखी थी. उस स्पीच में वीसी मैम ने 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बोली थी. उन्होंने ये बात की थी कि राम जन्मभूमि की जो मूवमेंट है वो 525 साल से चलती हुई आ रही है, और कैसे फाइनली राम मंदिर बनता है. एक चीज़ उन्होंने ये मेंशन की. दूसरी चीज़ उन्होंने ये मेंशन की कि कैसे अम्बेडकर का जो स्टेचर है वो मिनिएचराइज कर दिया है. उन्हीं के वर्ड्स में बता रही हूँ, मिनिएचराइज कर दिया है उनकी कम्युनिटी के लोगों ने. और उन्होंने तीसरी चीज़ मेंशन की कि कैसे क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन इंडिया से होता है. दंगे जो आए थे, जो पूरे इंडिया में इंटिमिडेशन का माहौल था, जो आज तक इंडियन मुस्लिम्स फेस कर रहे हैं, आप उसको डीलेजिटिमाइज कर रहे होते हैं. तो इन सब चीज़ों को हाईलाइट करते हुए मैंने एक कलेक्टिव स्टेटमेंट लिखी थी, जो मैंने 28 जनवरी को एओडी स्टूडेंट ईमेल चेन पर पोस्ट की थी. और मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट की थी. एओडी स्टूडेंट ईमेल चेन सभी स्टूडेंट्स के पास एक्सेसिबल होता है. और फिर उसके बाद ही मुझे शोकॉज आया था 17 फरवरी को. अब ये फरवरी का महीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एओडी में, क्योंकि बहुत साल बाद, लगभग 6 साल बाद एओडी में पहली बार इलेक्शंस हो रहे थे. दोबारा इलेक्शंस हो रहे थे एओडी में 6 साल बाद. और ये इलेक्शंस एक तो बहुत ही उल्टे सीधे ढंग से कराए गए. जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट दिल्ली में आती है, उसके अगले हफ्ते 6 साल बाद एओडी में स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन अनाउंस होते हैं. स्टूडेंट यूनियन के नहीं हुए, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के हुए. उसमें भी इतनी धांधलेबाजी की गई. बहुत सारे कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया गया. जो भी टाइम्स और डेट दी गई उनको बार बार बदला गया. इन सब के बावजूद इलेक्शंस हुए, खैर हुए. और इन्हीं सब के बीच में आप जब एक्टिविज़म कर रहे होते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है किसी भी एक्टिविस्ट का, इलेक्शंस. और मैं उसी फेज़ में थी, और मेरा उसी फेज़ में 17 फरवरी को शोकॉज मिलता है. शोकॉज में ये था कि मैंने एओडी वीसी के अगेंस्ट डेरोगेटरी और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ किए हैं. मैंने स्टूडेंट कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट किया है. आप डीसी इसीलिए बुलाते हो कि आपको स्टूडेंट्स का पक्ष सुनना है. अब पक्ष सुनने के लिए आप समय देते हैं, लेकिन मुझे तो कोई समय नहीं दिया गया. मुझे आपने शाम को 6 बजे बताया है कि अगले दिन आपको 12 बजे कैंपस में आना है. मुझे ईमेल किया गया, मेरे फादर को ईमेल किया गया, उनको कॉल की गई और उनको बोला गया कि आपको कैंपस में आना है, आपकी बेटी ने कुछ राम मंदिर से रिलेटेड कह दिया है. अब आप सोचें, एक ऐसी जगह से मैं आ रही हूँ, मैं ओखला से आ रही हूँ, रोज़ 2 घंटे यहाँ ट्रैवल करके आती हैं एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के लिए. और उस समय आप मेरे पेरेंट्स को ये कह रहे हैं, एक ऐसे माहौल में जब बीजेपी सरकार पावर में है, आप तब मेरे बहुत सिंपल पेरेंट्स को कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने कैंपस में राम मंदिर से रिलेटेड कुछ कह दिया है. ये बहुत ही डेलिब्रेट मूवमेंट था उनको इंटिमिडेट करने का, और एक सिचुएशन क्रिएट की गई पैनिक की. इन्हीं सब बातों में जब मुझे बोला गया कि आप एक अपॉलॉजी लेटर लिख दें ऑफिस से, तब निकले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोग को बिठा के. अब चूँकि मैं सावरकर की लीनियज से तो नहीं आती, तो मैंने नहीं लिखा अपॉलॉजी लेटर. और मैं लिखती भी क्योंकि मैंने तब भी ना कुछ गलत किया था, और ना मैं अब सोचती हूँ कि मैंने कुछ गलत किया था. और मैंने अपॉलॉजी लेटर नहीं लिखा, मैंने एक रिस्पॉन्स लेटर लिखा. मैंने लिखा कि मुझे क्यों लगता है कि जो डीसी बिठाई गई वो अनफेयर थी, और इसकी जो एक प्रोसेस होता है डीसी बिठाने का, उनको सबको ऐसे वॉयलेट करते हुए डीसी बिठाई गई है. बहुत अजीब तरीके के सवाल हैं, और मैं अपोलोजाइज़ नहीं करती हूँ. मैंने लिख के उनको दे दिया. उसके बाद 21 मार्च को 17 फरवरी से मैं डिसर्टेशन के पीरियड में थी. मुझे ऐसी बीच में टांग दिया गया, कोई रिस्पांस नहीं आया.
डीसी की तरफ से मेरा स्टूडेंट ईमेल आईडी बंद था। इलेक्शंस के रिज़ल्ट के बाद 21 मार्च को मुझे फिर मेल आता है दोबारा से कि मुझे सस्पेंड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से और एक पूरे सेमेस्टर के लिए। और ये तब 21 मार्च को ईमेल आता है और अभी 21 मार्च से 1-1.5 महीना ही, जैसे अभी आप देख रहे हैं, इस महीने मेरा पूरा मास्टर्स हो जाएगा। तो 6 महीने के लिए किया जा रहा है, फिर 6 महीने के लिए किया जाएगा तो मैं अपना डिसर्टेशन कब प्रेजेंट करूँगी? मतलब 1 साल का पूरा अच्छे से सोच समझ कर किया गया मेरे साथ। फिर 21 मार्च के बाद 24 मार्च को जब सब क्लियर हो गया कि अब मैं सस्पेंडेड हूँ और अब ये नतीजा आ गया, तो उसके बाद से प्रोटेस्ट चालू हुआ। 24 मार्च को पहला प्रोटेस्ट हुआ केजी में। यहाँ से तब केपी से हम लोग केजी शिफ्ट हुए क्योंकि सारे ऑफिसेस केजी में हैं। तो वीसी ऑफिस के बाहर मैं नहीं जा सकती थी अंदर, लेकिन बाकी सभी लोग, केजी के सारे कॉमरेड्स, आयसा के सारे कॉमरेड्स एयूडी वीसी ऑफिस के बाहर बैठे, उन्होंने धरना दिया। वो एक पहले स्टार्ट वो धरने की तरह हुई थी, बाद में वो पब्लिक मीटिंग में चेंज हुई क्योंकि हमने प्रोफेसर्स को इनवाइट किया था अपनी बात रखने के लिए। उसमें प्रोफेसर कौस्तव भी हैं। प्रोफेसर कौस्तव ग्लोबल अफेयर्स, स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेसर हैं। वो फाउंडिंग प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने ग्लोबल अफेयर्स की नींव रखी है एयूडी में, और उन्हीं कुछ आवाज़ों में से हैं जो अब एयूडी में प्रोग्रेसिव बची हैं। उन्होंने बात की और बाकी जो भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी बात रखी और वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एयूडी में ऐसे कुछ ही प्रोटेस्ट होते हैं जब इतनी संख्या में स्टूडेंट साथ में गैदर होते हैं, और वो उस दिन का प्रोटेस्ट था। वो प्रोटेस्ट में बहुत लंबी बात हुई और वीसी को सुननी पड़ी वो बात। स्टूडेंट्स तो लगभग 100 से ऊपर रहे होंगे, स्टूडेंट्स की संख्या 100 से ऊपर थी। गार्ड्स भी बहुत मतलब बहुत बार ऐसे होता है जब भी केजी में कोई इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है, केपी से और बाकी दूसरे कैंपस से गार्ड्स को भिजवा लिया जाता है केजी में। उस दिन भी वही हुआ था। केजी में इतनी बड़ी तादाद में गार्ड्स थे और साथ में पुलिस। बहुत बारी जब से मेरा सस्पेंशन हुआ था उसके बाद से जितने भी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, हमारे कैंपस में पुलिस गेट के बाहर रहती थी, गेट्स के अंदर नहीं आती थी। जब से मेरा सस्पेंशन हुआ था उसके बाद से अब गेट्स के अंदर भी पुलिस आने लगी है और गेट्स के बाहर वैन खड़ी हो जाती है कि कभी भी डिटेन करना हुआ तो एकदम डिटेन कर लें, ताकि स्टूडेंट्स को एक डर बना रहे कि किसी भी वक्त उनका डिटेंशन हो सकता है। उस दिन के प्रोटेस्ट के बाद फिर एक लंबी लड़ाई चली, ऑनलाइन भी चली, ऑफलाइन भी चली, ग्राउंड पर भी चली। केजी में लगभग लास्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट करने के बाद, पब्लिक गैदरिंग्स करने के बाद जब कुछ नहीं निकला तो हमने तो बाकी ऐसा कॉमरेड्स ने केपी पर एक इनडेफिनाइट सिटिंग का कॉल दिया। इनडेफिनाइट सिटिंग में मेरे ऐसा के कॉमरेड्स और बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी थे, जनरल स्टूडेंट्स भी थे, वो आए और वो पूरे दिन, पूरी रात, 4 दिन तक कैंपस में रुके, 3 रातों तक कैंपस में सोए। बहुत उल्टी सीधी टैक्टिक्स अपनाए गए, कभी पानी बंद कर दिया गया, कभी खाना नहीं ले जाने दिया गया। इन सभी चीज़ों के बीच में एडमिनिस्ट्रेशंस के लोग आते थे धमकाने कि उठ जाओ, उसके ऊपर एक्शन हुआ है, तुम्हारे ऊपर हो सकता है। पुलिस आती थी बार बार चेकिंग करने, पुलिस आती थी कि तुम कब तक बैठे हो, क्यों बैठे हो। कभी लगता था कि अब डिटेन हो जाएंगे, कभी लगता था अब डिटेन हो जाएंगे। जब रात में सो रहे हैं तब 2 लोग चौकीदारी कर रहे हैं। जब दिन में होते थे तब लोग अपनी क्लासेस में जाते थे, बाकी लोग धरने पर बैठते थे और समय समय पर अपनी क्लास भी कर रहे हैं, धरने पर भी बैठ रहे हैं, असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं और साथ में धरने पर भी बैठे हुए हैं। ये सब 4 अप्रैल को एंड होता है। 4 अप्रैल को सस्पेंशन का रेवोकेशन मुझे मिलता है और उस रेवोकेशन में, लेकिन उसी रेवोकेशन से 2 दिन पहले प्रोफेसर कौस्तव को शोकस नोटिस चला जाता है। प्रोफेसर कौस्तव वही प्रोफेसर है जिन्होंने पब्लिक मीटिंग में आगे बात रखी थी। उन प्रोफेसर कौस्तव को धमकाने के लिए, उनको ये दिखाने के लिए कि आपने स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर कैसे कर दिया, तो उनको शोकस नोटिस भेज दिया। उनको ये बोला गया कि ये प्रोटेस्ट आपने इंसाइट किया है, और उन्हीं के शोकस में इतनी कॉन्ट्रडिक्टरी बातें लिखी हुई थी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट बहुत प्री प्लान था, स्टूडेंट्स पहले ही सोच कर आए थे, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कौस्तव सर ने आकर वो प्रोटेस्ट को इंसाइट कर दिया, भड़का दिया। तो पहला तो ये कि इस पूरी लड़ाई में मेरा रेवोकेशन एक ठंडी सांस थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमको लेकर लड़ना है। अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्ट कैंपस पर चल रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमने देखा है कि केजी कैंपस पर बाकी एसएफआई के 5 कॉमरेड्स की लड़ाई अभी भी जारी है।
और अभी कौस्तव सर की भी लड़ाई जा रही है क्योंकि उनका शोकॉज वापस नहीं लिया गया। इसी बीच में हाँ, मेरी ईद भी ख़राब की इन लोगों ने। इससे ज़्यादा बदतर लैंग्वेज हमने इस्तेमाल होते देखी है। मतलब ये तो एक एकेडमिक क्रिटिसिज्म था। हमने इस्लामोफोबिक स्लर्स मेल चेन के ऊपर देखे, महिलाओं को गालियाँ देते हुए सुना है मेल चेन के ऊपर। लेकिन अभी के वक्त पर हमने जो देखा वो ये देखा कि एक स्टूडेंट ने सिर्फ जो क्रिटिसिज्म किया इस बात का कि रिपब्लिक डे के दिन एक कम्युनल नैरेटिव को और एक कास्टिस्ट नैरेटिव को परपेचुएट किया जा रहा है, उस चीज़ के ऊपर उसको सस्पेंड कर दिया गया एक इमीडिएट तरीके से। मतलब बाकी कार्रवाइयों के ऊपर, बाकी कंप्लेंट्स के ऊपर कोई नज़र नहीं दी जाती है। तो एक पुरानी कहावत है कि रात जितनी ज़्यादा अंधेरी होती है सुबह उतनी ज़्यादा करीब होती जाती है। तो एक मतलब चीज़ जो इससे निकल के आई, अगर एक सिल्वर लाइनिंग देखी जाए तो ये है कि मंतशा का सस्पेंशन रिवोक हुआ। और मंतशा का सस्पेंशन इस वजह से रिवोक नहीं हुआ कि कोई कोर्ट ऑर्डर आया था। मंतशा का सस्पेंशन इस वजह से रिवोक नहीं हुआ कि हमने भी सिफारिश करवाई। मंतशा का सस्पेंशन किसी ऐसे रीज़न की वजह से रिवोक नहीं हुआ सिवाय इस बात के कि हम लोग कंटिन्यूसली डटे रहे और हमने प्रोटेस्ट किया। On the sheer force of only and only protesting and mobilizing students, हम लोग मंतशा को कैंपस के अंदर वापस लेकर गए। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि होप आई कैंपस के अंदर। अभी के वक्त पे ये सही बात है कि क्लैम्प डाउन ज़्यादा है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स आपको कंपेरेटिवली अगर आप अभी से कुछ महीने पहले का और अभी के कैंपस को कंपेयर करके देखें, पॉलिटिसाइजेशन ज़्यादा है, स्टूडेंट्स के अंदर होप ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड आवाज़ होती है उतनी ज़्यादा वो चुभती है सत्ता को। और वन ऑफ द रीजंस जो कि क्लियर हमने हर अपने स्टेटमेंट के अंदर बोला था, हर जगह पर बोला था कि मंतशा का टारगेटिंग जो है इट स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि आप एक मुस्लिम महिला को लेफ्ट पॉलिटिक्स करता हुआ कैंपस के अंदर नहीं देखना चाहते। Students have been actually at the forefront of this. What are we supposed to do and what are we a threat to in that sense? You speak about it, but the moment you speak about it, that's bad media and bad press for the rest. What we are seeing in a certain sense, especially in my university in the recent past, in the university that I came from, is that universities have started resembling garrisons. I mean, with so many barricades, high-handed guards. Because of course, what you say in the classroom is dangerous things. I mean, if you're thinking and if you're asking people to think, this regime thinks it's seditious. Do we need to think of other solidarities, other ways